हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में भी हमारा लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम जो अब हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वैद्युत धारिता। ठीक है, कि वैद्युत धारिता हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स और 10th क्लास का मैथ और साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आइए बिना देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता क्या है। कि किसी चालक में वैद्युत आवेश या किसी चालक की वैद्युत धारिता उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये था हमारा वैद्युत धारिता। फिर हम इसका सूत्र लिखेंगे, इसका मात्रक, विमा, सब चीज़ लिखेंगे। किसी चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास विद्युत धारिता। इसका जो मात्रक होता है या प्रतीक जो इसका होता है, प्रतीक इसका C बनता है। यदि चालक को Q आवेश देने पर, यदि चालक को कैपिटल Q आवेश देने पर उसमें विभव या उसमें विभव में या उसमें विभव V उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तब हमारे पास है यदि हम Q आवेश दें और विभव V उत्पन्न हो, तब Q अनुक्रमानुपाती V बनता है। और जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तब हमारे पास बनता है Q बराबर CV। Q बराबर CV, जहाँ C बराबर धारिता और ये एक नियतांक है। ठीक है, C बराबर धारिता होती है, इसे नियतांक भी बोलते हैं, नियतांक। अब यदि हम C का मान निकालें तब हमारे पास बनता है C बराबर Q/V। तो ये इस वैद्युत धारिता का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब यदि हम इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड F होता है। यानी हम इसको कूलाम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हैं और इसको हम फैरड भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, 1 पिकोफैरड, इनकी मान जो बनता है कि कितना इनकी वैल्यू बनती है। यदि हमारे पास 1 माइक्रोफैरड हो तब उसका जो मान बनता है वो 10⁻⁻6 फैरड बनता है। और यदि हमारे पास 1 पिकोफैरड हो यानी माइक्रो से भी छोटी वैल्यू, तब हमारे पास बनता है 10⁻12 फैरड। ठीक है, और यदि हम विमा की बात करें,
वीमा, यानी डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका बनता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि C बराबर Q अपॉन V बनता है। अब एक बार हम Q की यानी आवेश की विमा लिखते हैं, फिर इसके बाद हम V की विमा लिखते हैं। आवेश जो हमारे पास बनता है Q हमारे पास एक आवेश है और आवेश की विमा बनती है AT, ठीक है। और जो V हमारे पास है, या एक बार मैं इसको पूरा लिखता हूँ, Q बटे V की यदि विमा हम ज्ञात करें तो V बनता है हमारे पास W अपॉन Q। इस Q की इधर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनता है Q स्क्वायर अपॉन W, या C बराबर बनता है हमारे पास, या अब यदि इनकी विमा रखें हम AT स्क्वायर, और W हमारे पास कार्य है, कार्य की विमा क्या बनती है ML2T-2। यदि इनको सोल्व किया जाए तब हमारे पास बनता है m की पावर -1 L की पावर -2। अब T-2 ये, और ऊपर जाने पर प्लस, और 2 प्लस वो, तो बना A की पावर +4 और A की पावर 2। ये थी इसकी विमा, यानी m-1 L-2 A की पावर 4, सॉरी T की पावर 4 और A की पावर 2, T की पावर 4 A की पावर 2। तो ये था इसका विमे फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि धारिता क्या आती है। वैद्युत धारिता किसी भी चालक की वैद्युत धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, और यदि चालक को Q आवेश देने पर उसमें विभव V उत्पन्न होता है तब Q हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है, यानी विभव होता है। यदि हम ये कांस्टेंट ये नियतांक हटाएं, या सॉरी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएं, तो हमारे पास एक C ऐड होता है जिसे कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये धारिता होती है या नियतांक होता है। फिर यदि हम C का मान निकालें तो C बराबर बनता है Q अपॉन V, ठीक है। और इसका मात्रक जो बनता है कूलाम प्रति वोल्ट बनता है, या फैरड। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली वो फैरड यूज़ करते हैं। और 1 माइक्रो फैरड का जो मान बनता है वो 10 की घात -6 फैरड बनता है, और 1 पिको फैरड का जो मान बनता है वो 10 की घात -12 फैरड बनता है। फिर हमने इसका विमीय सूत्र लिखा, यानी C बराबर Q अपॉन V, और V बराबर बनता है W अपॉन Q। Q से Q के साथ मल्टीप्लाई करने पर Q स्क्वायर। Q हमारे पास आवेश बनता है और आवेश की विमा हमारी AT बनती है। W हमारे पास कार्य है और कार्य की विमा ML2T-2। फिर यदि इसको ऊपर लेके जाए तो m-1 L-2 T की पावर 4 और A की पावर 2 बनता है। तो ये था हमारे पास वैद्युत धारिता। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि संधारित्र क्या होता है। उसके लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र। संधारित्र क्या है? बेसिकली संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर से यदि हम बात करें ये बना है कैपेसिटी से, यानी कैपेसिटी क्या कि हमारी कितनी क्षमता होती है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। जैसे संधारित्र वह युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। संधारित्र वह युक्ति होती है, संधारित्र वह युक्ति होती है जिससे चालक के आकार में चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसकी वैद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये हमारे पास संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र जो बनता है हमारे पास, संधारित्र का सूत्र हमने पढ़ा है C बराबर, कैपेसिटी का सूत्र जो हमने पढ़ा है, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V, ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र है। अब इसका जो प्रतीक है संधारित्र का प्रतीक जो बनता है उसको हम या तो ऐसे बना देते हैं या
इसका दूसरा जो प्रतीक बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे इसमें एरो का निशान बनता है। ये दोनों के दोनों ही संधायित्र के प्रतीक है, ठीक है। अब हम जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम संधायित्र को श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, हम संधायित्रों का समांतर क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम बेसिकली होता क्या है, मैं पहले को बेसिक सी बात बता दूं कि श्रेणी क्रम हमारा वो क्रम होता है जिसमें एक ही लाइन में सारे संधायित्र जुड़े हों। यदि हमें एक से पास होने के लिए होना हो और लास्ट वाले से पास होना हो तो फर्स्ट वाले से जो उसके बीच के जितने भी संधायित्र हैं सब में एक ही लाइन से पास होना पड़े, वो हमारे पास श्रेणी क्रम कहलाता है। कैसे, एक सिंगल रोड। और समांतर क्रम हमारे पास होता है यदि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल्स रास्ते या मल्टीपल्स वे होते हैं, तब हम एक रास्ते को छोड़कर दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरे से तीसरे पे जा सकते हैं। वो सारे क्या होते हैं, हमारे समांतर क्रम होते हैं। तो इसका आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो, इसका आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिल सके और आपको मिल सके। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो विश्वास रहेगा कि हम पूरा ही 12th का फिजिक्स बहुत ही आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं इस यूट्यूब चैनल पर और आपको भी इसको फ़ायदा मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।